नमस्कार, आई एम गुरप्रीत राणा एंड यू आर वाचिंग ET नाउ। सो रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग रेवलेशंस जीएसटी को लेकर किए गए हैं। साथ ही में अप्रैल में हमने अपने जीएसटी कलेक्शंस में रिकॉर्ड हाई टच किया है। अगर आप भी उनमें से एक हैं कि नहीं पता है कि जीएसटी क्या होता है, क्या क्या अलग अलग तरह का जीएसटी होता है, क्या टैक्स स्लैब रेट्स अभी जीएसटी के चल रहे हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि निर्मला सीतारमन की ट्वीट्स क्या क्या थे। सो उन्होंने ट्वीट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि इट इज अ मिथ कि सारे जीएसटी कलेक्शंस जो हैं वो सेंटर के पास जाते हैं। देखो, शुरू हो जाएगी वीडियो तो मैं आपको बताऊंगी बेसिक कॉन्सेप्ट जीएसटी का क्या होता है। फिलहाल हम लोग पहले निर्मला सीतारमन जी के ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। उन्होंने कहा है कि जीएसटी कलेक्शंस जो हैं वो सिर्फ सेंटर के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि सेंटर के पास सारे जीएसटी कलेक्शंस जो हैं जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। उनका कहना है ट्वीट में कि जीएसटी जो है वो स्टेट रेवेन्यूज में भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 24% स्टेट रेवेन्यू जो है पिछले 6 साल में ज्यादा देखने को मिला है एज कंपेयर टू ओल्ड रिजीम। देखो, पहले क्या है, हमारे पास बहुत अलग अलग जो है ना मल्टी टियर टैक्स स्ट्रक्चर होता था। अलग अलग लेवल्स पे टैक्स लगाया जाता था, जैसे वैट हो गया, एक्साइज हो गया, तो ये अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे। तो इनको क्या है, हटा कर क्या है, नया सिस्टम लाया गया जीएसटी, राइट। तो इस ट्वीट में उनका कहना है कि पिछले 6 सालों में जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उन्होंने जो रेवेन्यू कमाया है ना, उन्होंने जो आय कमाई है वो 24% ज्यादा कमाई है जीएसटी की बदौलत। ऐसा उनके इस ट्वीट में कहा गया है। उनका कहना है कि स्टेट्स जो है वो एसजीएसटी का 100% रिसीव करते हैं, यानी कि 100% एसजीएसटी स्टेट्स के पास जाता है। एसजीएसटी आईजीएसटी भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद कहा कि 50% आईजीएसटी जाता है स्टेट्स के पास, और सीजीएसटी का भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन यानी 42% जो है वो भी स्टेट्स को जाता है, और ये बेस्ड होता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ा है 24%, और सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है अलग अलग जीएसटी जो होते हैं उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन स्टेट्स के पास जाता है। उसके बाद उनका कहना है कि जीएसटी की वजह से जो पहले 17 अलग अलग टैक्सेस और 13 सेसेस लगते थे, उन्हें क्या है अब एक 5 टियर स्ट्रक्चर में क्या है शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम को। यहाँ पर बोला गया कि रजिस्ट्रेशन भी हमारी बड़ी है ना। गुड्स के लिए 40 लाख रुपीस जो है टर्नओवर थ्रेशोल्ड कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, 20 लाख सर्विसेज के लिए कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जीएसटी जो है वो कई सारे एसेंशियल आइटम्स के लिए एग्जेम्प्टेड भी है, यानी कि ऐसे आइटम्स जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, सैनिटरी नैपकिन्स हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, यानी कि जीएसटी नहीं लगता है। सो ये कुछ रेवलेशंस उनके ट्वीट में किए गए हैं। अब हम लोग इसी को डिटेल में देखेंगे कि ये सारी चीजें क्या हैं, और इनका एनालिसिस भी हम लोग इसमें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि अप्रैल के मंथ की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल में हमने रिकॉर्ड हाई टच किया है, और हमारा जीएसटी कलेक्शन रहा है 2.10 लाख करोड़ रुपीस। सो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमने एक नया हाई जो है वो बनाया है, यानी कि जब से जीएसटी आया है तब से लेकर अब तक क्या है, हमारा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन जो है वो हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप इस चार्ट के ऊपर नजर डालें तो ये जीएसटी कलेक्शन है करोड़ में, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,50,000 है ना, 2 लाख करोड़। सो यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ओवर द लास्ट ईयर है ना, अगर हम कंपेयर करें इसे, जैसे ये है इस साल का जनवरी 2024 है ना, फरवरी 2024, मार्च 2024। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है बीच बीच में हल्का फुल्का डिप देखने को मिला है, लेकिन कॉन्स्टेंटली क्या है, हमारे जीएसटी कलेक्शन जो है एक मतलब सिग्निफिकेंट लेवल पर ही है, राइट। लेकिन इस बार क्या है, ये जो 2 लाख वाला मार्क है ना, ये हमने क्रॉस किया है और हम लोग 2.10 लाख करोड़ पे पहुंच गए हैं। सो ये ट्रेंड्स हमें जीएसटी कलेक्शन में देखने को मिले हैं। देखो, जीएसटी कलेक्शन टैक्स है बेसिकली, तो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और इससे रिवेन्यू जनरेट होता है। तो रिवेन्यू जनरेट करने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है, और ये जो है सिग्निफिकेंटली राइज कर रहा है। तो अब अगर हम बात करते हैं, एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि आज के सेशन में मैं आपको क्या क्या चीजें समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि जीएसटी क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि जीएसटी को रेगुलेट कौन करता है, कैसे किया जाता है, उसके बाद इंडिया में जीएसटी रेट्स क्या क्या चल रहे हैं। ओवर द ईयर्स हमने कलेक्शन तो देखी है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली अप्रैल की कलेक्शन के बारे में कि क्या उसके बारे में चीजें नहीं है, नेट प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, और लास्ट में हम बात करेंगे जीएसटी से लेकर चैलेंजेस पर, है ना, बिकॉज
जीएसटी आया है तो डिबेट्स जो है इस पर चलती रहती हैं। सो इसके चैलेंजेस भी हम लोग क्या है कंसिडरेशन में लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी होता क्या है। भाई जीएसटी क्या होता है? जीएसटी की सिंपल सी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। जिन्हें नहीं पता है, गुड्स से मतलब है कोई भी चीज, दूध दही पानी है ना, ये सारी क्या है आपकी चीजें हैं, तो ये गुड्स में आ जाता है। सर्विसेज में क्या चीजें आ जाती हैं? सेवाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें एक सर्विस है ना, कोई एजुकेशनल कोई टीचर है वो जब पढ़ाता है तो वो क्या हो जाती है? एक सर्विस हो जाती है। कोई डॉक्टर है जब आपकी जांच करता है तो वो क्या है? इसकी सर्विस हो जाती है। तो सर्विसेज पर भी टैक्स लगाया जाता है। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे जीएसटी कहते हैं। इसकी लेम डेफिनेशन हो गई। ये क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है आपका, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे लिया जाता है। बेसिकली आपके ऊपर जो है इसका कोई बर्डन नहीं आएगा। टैक्स पेयर जो होगा, जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं, उनको ये पे करना होता है। एज इंडिविजुअल्स हमें ये टैक्स पे तो करना है, लेकिन इसका बर्डन हमारे ऊपर नहीं है। हमें इसके लिए अलग से जाके फाइलिंग नहीं करनी है, जैसे हमें इनकम टैक्स के लिए करनी होती है, राइट। सो ये क्या है? आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो जब भी उसका बिल आता है, अगर आपने उसे ध्यान से देखा हो, तो लास्ट में क्या है? बिल जब टोटल होता है तो उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी आपको देखने को मिलेगा, कुछ परसेंट उसमें लगता है। वो ऐड करके आपका टोटल बिल जो है वो निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टोटल बिल टैक्स तो आप ही पे कर रहे हैं, लेकिन क्या है आपके ऊपर बर्डन नहीं है। आपने खाना खाया रेस्टोरेंट में, आपने टोटल पैसा दिया और आप चले गए। अब वो जो जीएसटी लगा है, वो जीएसटी जो सरकार को भरना है वो रेस्टोरेंट वाले भरेंगे, वो आपको नहीं भरना है। तो बर्डन इज ऑन द बिजनेसेस, राइट। सो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है जीएसटी। इसके अलावा बात करिए जीएसटी की, तो जीएसटी आप सबको पता है कि साल 2017 में आया है। 1 जुलाई से भारत में इसे लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 में, है ना। जीएसटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार जीएसटी आया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है फ्रांस से, है ना। फ्रांस से आया है ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट। अगर बात की जाए तो फ्रांस ने 1954 में जो है ना पहला कंट्री था जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था। उसके बाद से लगभग 160 कंट्रीज से भी ज्यादा जो है, 160 से भी ज्यादा देशों में जीएसटी हमें किसी न किसी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ नजर आता है, एंड इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो जीएसटी क्या है? बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है, राइट। अब यहाँ पर भी अलग अलग तरह का जीएसटी आ जाता है। एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, राइट। अब आपको पता है कि जीएसटी आपको ही भरना है ना। आपको अगर कोई भी चीज खरीदनी है, आपको कोई दूध दही खरीदना है, मोबाइल फोन खरीदना है, एसी खरीदना है, तो उस पर आपको जीएसटी भरना है, ठीक है। पे आप करेंगे, लेकिन उसको गवर्नमेंट को जो पे करेगा वो बिजनेस पे करेगा। इतना बेसिक, आई होप सबको क्लियर होगा। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी, यहाँ पर जीएसटी भी अलग अलग तरह से लिया जाता है। सबसे पहले आ जाता है एसजीएसटी, यानी स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अगर बात करें तो यानी कि ये वो टैक्स है, ये वो जीएसटी है जो स्टेट्स लेवाई करते हैं, जो स्टेट्स लगाते हैं, है ना। सो यहाँ पर जो रेवेन्यू होता है वो किसके पास जाता है? स्टेट्स लगाएंगे तो इसका रेवेन्यू किसके पास जाएगा? स्टेट्स के पास जाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और ये कौन से केस में लगता है? ये लगता है इंट्रा स्टेट केस में लगता है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? यानी कि एक राज्य के विद इन ही अगर कोई मूवमेंट हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उस पर जो जीएसटी लगेगा वो एसजीएसटी कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, है ना। आपने पुणे से मुंबई में जो है ना कुछ सामान मंगवाया है, ठीक है। मान लो आपने मोबाइल फोन ऑर्डर किया है ऑनलाइन और आपने मोबाइल फोन पुणे से मुंबई मंगवाया है, महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर पुणे से मुंबई जो आपने मोबाइल फोन मंगवाया है, अब इस पर जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा एसजीएसटी, ठीक है। अब यहाँ पर एसजीएसटी जो लगेगा वो उसका रेवेन्यू किसके पास जाएगा? वो स्टेट्स के पास जाएगा, यानी कि भरेंगे आप ही। मोबाइल फोन का जो टोटल कॉस्ट होगा ना उसमें एसजीएसटी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। पैसे आपको ही देने हैं, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो मैन्युफैक्चरर्स, जो मोबाइल फोन के जहां से भी आपने ऑर्डर किया है, वो बिजनेस जो है क्या है, गवर्नमेंट को पे करेगा। सो यहाँ पर एसजीएसटी आ जाता है, यानी कि वो जीएसटी जो स्टेट्स इम्पोज करते हैं। और ये क्या है, कब इम्पोज किया जाता है? जब कोई भी गुड्स और सर्विस विद इन स्टेट जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मूवमेंट हो रही है। दूसरा आ जाता है यहाँ पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है
वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है। यहाँ पर रेवेन्यू जो है किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार के पास जाता है। भाई केंद्र सरकार को भी तो पैसे चाहिए, स्टेट्स को भी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए। ये भी इंट्रा स्टेट के केस में लगाया जाता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कि अगर आप इंट्रा स्टेट प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज को जो है अगर मंगवा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों टैक्स लगते हैं। SGST भी लगता है और IGST भी लगता है। ध्यान रखेंगे, दोनों टैक्सेस लगाए जाते हैं। SGST भी लगाया जाएगा और IGST भी लगाएगा। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया, रेस्टोरेंट में जो बिल रिसीट आपको मिलती है, कभी भी आप जाएंगे तो बिल रिसीट जरूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो वहाँ पर SGST भी होता है और IGST भी होता है ना। जैसे दोनों का मिला के 9% आपका SGST हो जाएगा, 9% आपका जो है CGST हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो टोटल मिला के 18% यानी कि एक तरीके से आपको क्या है, टोटल GST हो जाता है। तो जब आप गुड्स और सर्विसेज को मंगवाते हैं, परचेज कर रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी चीजें हैं, तो उसमें क्या है, दोनों जो है ना GST लगते हैं, स्टेट GST भी और सेंट्रल GST भी। और ये रेवेन्यू क्या है, स्टेट के पास रिस्पेक्टिव GST जाएगा और सेंटर के पास रिस्पेक्टिव GST जाएगा, भरेंगे इंडिविजुअल सी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो टैक्स होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है और ये लगाया जाता है इंटर स्टेट के केस में। इंटर स्टेट यानी कि मान लीजिए आपने महाराष्ट्र से गुजरात में कोई सामान मंगवाया है, तो ये क्या है, दो स्टेट्स के बीच की बात हो गई ना। तो जब भी सामान इंटर स्टेट गुड्स और सर्विसेज इंटर स्टेट जाएंगी, इंटर स्टेट के केस में क्या लग जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हिस्सा स्टेट्स को भी यहाँ से भी देती है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट्स के पास भी तीनों जगह से रेवेन्यू आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी आ रहा है। अब यहाँ पर स्टेट्स के साथ साथ एक UGST भी होता है, ठीक है। UGST कुछ नहीं है, सिंपल जैसे स्टेट्स जो लगाते हैं ना, स्टेट GST जो लगाएंगे, वैसे ही जो यूनियन टेरिटरीज GST लगाएंगे उसको UGST बोला जाएगा। सो ये मेन 3 तरह की हैं, इसमें SGST और UGST आप एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के GST होते हैं जो इम्पोज किए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज पे। स्टेट्स इससे अलग रेवेन्यू कमाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे अलग रेवेन्यू कमाती है। यहाँ पर जो पेमेंट है वो इंडिविजुअल्स को ही करनी है ना। कोई भी गुड्स और सर्विस आप परचेज करेंगे तो जो टोटल प्राइस होगा वो आपको GST के साथ इंक्लूड करके ही बताया जाएगा। बस फर्क इतना है कि जो पेमेंट है, जो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, वो बिजनेसेस के थ्रू किया जाएगा। अब यहाँ पर इसके साथ साथ बात करते हैं कि ठीक है, GST अलग अलग तरह का होता है, GST क्या होता है ये समझ आ गया, लेकिन इसे रेगुलेट कौन करता है, कौन देखता है GST को। तो इसके लिए आ जाती है हमारी GST काउंसिल। GST काउंसिल की बात की जाए तो GST काउंसिल है हमारी, जो कि इन सब चीजों को देखती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो GST काउंसिल में कौन कौन होता है। GST काउंसिल को हेड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी हमारे वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा हेड किया जाता है। करेंटली वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, तो GST काउंसिल की चेयरपर्सन कौन हो जाती है, निर्मला सीतारमन। तो GST काउंसिल में को हेड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। प्लस इसमें हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सो यानी कि GST काउंसिल जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर इसे रेगुलेट करता है या सिर्फ स्टेट इसे रेगुलेट करता है। यहाँ पर सेंटर और स्टेट इस फोरम में दोनों एक साथ आते हैं और दोनों इस काउंसिल में बैठ के डिसीजंस लेते हैं। GST काउंसिल की मीटिंग टाइम टू टाइम होती रहती है। अभी जो नई मीटिंग होने वाली है वो इलेक्शंस के बाद शेड्यूल की जा सकती है GST काउंसिल की। सो यहाँ पर GST काउंसिल में जो सारे स्टेट्स और यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर्स आएंगे और हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी, है ना। ये सब लोग मिलकर क्या है, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं, जैसे कि टैक्स रेट क्या क्या सेट करना है, किस प्रोडक्ट को जो है ना कौन से टैक्स स्लैब में डालना है। GST से रिलेटेड कोई इशू है, ऑनलाइन पोर्टल में कोई इशू आ गया है तो उसको एड्रेस करने के लिए GST काउंसिल हर बार बैठती है। GST रूल्स को लेकर कोई अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए बैठती है। GST कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए या क्या की मतलब उसको मॉनिटर करने के लिए जो है GST काउंसिल बैठती है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना रोल्स आ जाते हैं GST काउंसिल के। तो जो GST से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको कौन डिसाइड करता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर बॉडी है हमारे पास और वो है GST काउंसिल, जिसमें स्टेट्स भी आते हैं और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी सेंटर की तरफ से आते हैं, राइट। सो ये सारे जो है ना GST से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं
वो यहीं पर जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पर ही रिजॉल्व किए जाते हैं, टैक्स रेट्स भी यहीं से सेटल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि टैक्स रेट्स एक्चुअली क्या क्या चल रहे हैं अभी इंडिया में करेंटली अगर बात की जाए, तो देखो अभी हमने पढ़ा निर्मला सीतारमण जी के ट्वीट में भी लिखा हुआ था कि 17 अलग अलग टैक्सेस पहले हमें देने पड़ते थे। अब क्या है, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की पर्टिकुलरली बात करती हूँ तो इसे अलग अलग टैक्स स्लैब्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो प्राइमरी जीएसटी स्लैब्स जो आ जाते हैं हर टैक्स पेयर के लिए, वो क्या है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये हमारे प्राइमरी जीएसटी स्लैब्स हैं, यानी कि आपको मैक्सिमम या मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन्हीं टैक्स स्लैब रेट्स में नजर आएंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं बात करूं 5%, 12%, 18%, 28% ये बहुत कॉमन है। 0% पर भी आते हैं। 0% पर आ जाता है आपका जैसे कि हो गया कर्ड, हो गया दही, हो गया पनीर, हो गया, ये सारी चीजें 0% पर आ जाती हैं, है ना। ये वो वाली चीजें हैं जो पैकेज्ड नहीं है ना, जो ओपन एक तरीके से आप कह सकते हैं जो खुले में मिलती हैं, जो पैकेज्ड नहीं होती हैं कर्ड पनीर, तो इनमें 0% जीएसटी है। इसके बाद 5% में अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे रेलवे टिकट्स हो गई, मिठाइयाँ हो गई, इसमें 5% जीएसटी लगता है। 12% में बात करते हैं तो जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इन पर 12% जीएसटी है। 18% की बात की जाए तो मिनरल वाटर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इन पर 18% जीएसटी है। 28% में बात करें तो सिगरेट्स हो गए, आपके कैफिनेटेड बेवरेजेस हो गए, एसी हो गए, इन पे 28% जीएसटी लगता है। तो ये अलग अलग जीएसटी रेट्स हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं, आइटम्स जो हैं, यहाँ पर हमें अलग अलग रेट्स में देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताया। यहीं पे 0% के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 0% जीएसटी का क्या मतलब है? 0% जीएसटी यानी कि नो जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। यहीं पर साथ साथ में अगर मैं बात करती हूँ जीएसटी एग्जेम्पशन की, जो ट्वीट में भी कहा गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो जीएसटी एग्जेम्पशन की बात की जाए तो कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे कि हमारे यहाँ पर पेट्रोल, डीजल हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये सारी चीजें क्या हैं, इन पर जीएसटी नहीं लगता है, ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। लेकिन वहीं पर 0% जीएसटी में भी सेम चीज है। हाउएवर एक जो बेसिक डिफरेंस है वो आ जाता है आईटीसी का, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये क्या होता है। सो जीएसटी रेट्स करेंटली जो है अलग अलग हैं, अलग अलग टैक्स स्लैब रेट्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ जो है कम कॉमन जीएसटी रेट्स हैं जो गुड्स में लगाए जाते हैं, जैसे कि 0.25% भी लगता है जीएसटी, 3% जीएसटी भी लगता है। कुछ केसेस में जो है और कम जीएसटी है, जैसे 1.5%, 5%, 6%। तो ये अलग अलग टैक्स स्लैब रेट्स हैं, अलग अलग रेट्स हैं जिसपे गुड्स और सर्विसेज पे क्या है टैक्स लगाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अप्रैल में जो जीएसटी कलेक्शन था हमारा वो कैसा रहा था। हमने देखा कि किस किस तरह का जीएसटी है, क्या क्या टैक्स स्लैब रेट्स हैं। हमने देखा कि स्टेट्स भी यहाँ से अर्न करते हैं, सेंटर भी यहाँ से अर्न करता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हमारा कितना हुआ है, यानी कि हमने कितना रेवेन्यू अर्न किया है, टोटल 2.10 लाख करोड़ हमने यहाँ पर क्या है अर्न किया है। ये अभी तक का हाईएस्ट एवर रहा है, राइट। हमने पहली बार 2 लाख करोड़ का जो मार्क है उसे क्या है क्रॉस किया है, उसे ब्रीच किया है। इसके अलावा बात करें तो जो हमारा ग्रॉस रेवेन्यू रहा, अगर इसे हम ईयर ऑन ईयर देखें तो ये 12.4% रहा। 12.4% हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है रेवेन्यू में देखने को मिली है, राइट। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं हमारा नेट रेवेन्यू क्या रहा है रिफंड्स के बाद, तो वो रहा है 1.92 लाख करोड़, यानी कि यहाँ पर 15.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें नेट रेवेन्यू में देखने को मिली है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि ये रिफंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले अभी मैंने बताया था आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर बात की जाए तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली बोलेंगे जो जीएसटी भरा जाता है, इनपुट आउटपुट अलग अलग लेवल्स पे जो अलग अलग टैक्स रेट्स के हिसाब से जीएसटी भरा जाएगा, वो सिंपल लैंग्वेज में उसे आईटीसी बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कई बिजनेसेस क्या है यहाँ पर इनपुट में इसको क्या है यहाँ से रिफंड एक तरीके से क्या है क्लेम कर सकते हैं। कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फुलफिल करने होंगे, कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, जिसके बाद ही वो ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है इनपुट लेवल पर कुछ हद तक क्या है रिफंड वो क्लेम कर सकते हैं, जिससे क्या है टैक्स में थोड़ी रियायत उन्हें मिल सकती है बिजनेसेस को, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो जीएसटी कलेक्शन हमारे पास आता है उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो रिफंड्स में भी जाता है, ठीक है। कई बिजनेस
बिजनेसेस क्या है, यहाँ से आईटीसी रिफंड्स क्लेम करते हैं, राइट। तो जब आईटीसी रिफंड क्लेम किया जाता है तो वो टोटल कलेक्शन में से डिडक्ट होता है ना, क्योंकि सरकार को क्या है, टोटल जो रेवेन्यू आएगा जीएसटी में उसमें से ही क्या है रिफंड जो है बिजनेसेस को देना होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा नेट रेवेन्यू आ जाता है, रिफंड्स को अगर हम हटा दें तो नेट रेवेन्यू हमारा कितना जनरेट हुआ है जीएसटी से, सिर्फ जो जीएसटी जो हम लोग भरते हैं, जो बिजनेसेस देते हैं, उससे जो नेट रेवेन्यू आया है वो हो जाता है 1.92 लाख करोड़ रुपीस, और जो हमारा जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन है वो कितना आ जाता है 2.10 लाख करोड़। सो ये हमारा अप्रैल का जो है कलेक्शन रहा है। यहाँ पर अनडाउटेडली हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा है, हमारा कलेक्शन भी बढ़ा है, हमने 2 लाख करोड़ का मार्क भी जो है वो क्या है क्रॉस किया है। और शुरुआत में भी हमने ग्राफ में देखा था कि हम एक कंसिस्टेंट लेवल पर बने हुए हैं, हमें जीएसटी कलेक्शंस में जो है क्या है ग्रोथ नजर आ रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये सारी चीजें हमने रेवेन्यू देखा, हमने कलेक्शन देखा, अब बात करते हैं कि यहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जीएसटी के साथ, है ना। जीएसटी हमारा 2017 से इम्प्लीमेंट हो रखा है, तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले आ जाता है रिफंड डिले इश्यूज, यानी कि अभी अभी हमने आईटीसी के बारे में पढ़ा, आईटीसी रिफंड्स के बारे में पढ़ा, राइट। तो एक इशू जो यहाँ पर देखने को मिलता है बिजनेसेस को, वो हो जाता है रिफंड का। हमने पढ़ा कि रिफंड बिजनेसेस क्लेम करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज कही गई है कि बिजनेसेस को ये रिफंड मिलने में काफी डिले हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो पोर्टल है गुड्स और सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जो है, ये जो पोर्टल है, इसमें कई बार ग्लिचेस देखे जाते हैं, कई बार जो है क्या है ग्लिचेस की वजह से पोर्टल सही से काम नहीं करता है, विच इज यूजुअल। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल पोर्टल्स में भी ग्लिचेस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिफंड डिले इश्यूज जो हैं, ये बिजनेसेस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि रिफंड जो है टाइमली नहीं मिलता है ना। इसके बाद कभी जो है टैक्स अगर फाइल कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली फाइल नहीं हो पाता है, बिकॉज यहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज आ जाता है जो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में देखने को मिलता है, बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े लेवल पर अगर जीएसटी फाइल होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है कि जो पोर्टल है वो सही से काम करे और जो रिफंड्स हैं वो टाइमली जो है बिजनेसेस को मिल सके। उसके बाद बात करें तो कांस्टेंट अमेंडमेंट्स आ जाते हैं। देखो जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट हुआ है साल 2017 से, तो तब से ही क्या है, कई सारे अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जीएसटी लॉ में कई सारे अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस देखने को मिलते हैं, नए फॉर्म्स आते हैं, पुराने फॉर्म्स को स्क्रैप किया जाता है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है टाइम टू टाइम होती रहती है, जिसमें नए नए रेट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स के रेट्स को कम कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस ये होना चाहिए कि कैसे मासेस तक पहुंचा जा सके, और कैसे ये जो अगर अमेंडमेंट्स हो रहे हैं जीएसटी को लेकर, तो कैसे इन्हें जो है ना मास लेवल तक पहुंचाया जा सके, ताकि कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो या कोई भी कंफ्यूजन जो है लोगों में जीएसटी को लेकर क्रिएट ना हो। तो ये कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट्स भी चैलेंज बन जाते हैं, और गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि इन अमेंडमेंट्स को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। उसके बाद आ जाता है मल्टीपल टैक्स रेट्स। देखो मल्टीपल टैक्स रेट्स की बात की जाए तो ये तो ठीक है कि इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को और यूनिफाई किया गया है ना। पहले जहां पर 17 अलग अलग टैक्सेस लगते थे, अब क्या है, हमारे पास एक 5 टियर हमें स्लैब स्ट्रक्चर मिल गया है, जहां पर हम टैक्स रेट्स के बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज को रखते हैं। लेकिन ये टैक्स रेट्स जो है ना, इनके क्लासिफिकेशन में डिस्प्यूट्स आ जाते हैं कि भाई जैसे अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं, है ना, तो जैसे एक रेस्टोरेंट है अगर लेट्स से, है ना, अगर वो अल्कोहल सर्व कर रहा है ना, कई सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो अल्कोहल खाने के साथ साथ अल्कोहल सर्व करते हैं, तो उनके लिए अलग जीएसटी रेट आ जाता है। लेकिन वहीं वो रेस्टोरेंट्स जो अल्कोहल सर्व नहीं करते हैं वो अलग जीएसटी रेट्स में आ जाते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है जीएसटी को लेकर, ये जो अलग अलग टैक्स रेट्स है, मल्टीपल टैक्स रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो क्लासिफिकेशन है, इसकी वजह से भी कई बार डिस्प्यूट आ जाता है। तो ये मल्टीपल टैक्स रेट्स की वजह से भी क्या है, प्लस इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ज्यादातर जो आइटम्स हैं वो 18% वाले हाई टैक्स रेट में जाते हैं। अभी हमने देखा कि 0%, 5%, 12% है, 18% है, 28% टैक्स रेट है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं वो 18% वाले हाई टैक्स रेट में जाते हैं, जिसमें हमारे एसेंशियल आइटम्स भी शामिल हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो सोसाइटी का जो पुअरर सेक्शन है वो जो है यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ज्यादातर आइटम्स हाई टैक्स रेट में नजर आते हैं। इसके अलावा बात करें तो लैक ऑफ कवरेज भी देखने को मिलता है, बिकॉज अभी हमने देखा कि जीएसटी एग्जेम्पशन में भी कई प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पर क्या
है स्टेट्स के पास ही चला जाता है। स्टेट्स अपने हिसाब से यहाँ पर क्या है टैक्स सेट करते हैं। तो ये 28% जो है अभी इनडायरेक्ट टैक्स का मैक्सिमम हाई हमें देखने को मिलता है। इससे भी ऊपर जो है पेट्रोल डीजल में या अल्कोहल में टैक्स लगाया जाता है। तो क्या है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये पेट्रोल डीजल अल्कोहल ये बड़े प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है इनके लिए कोई कवरेज नहीं है, इनको अभी तक क्या है शामिल नहीं किया गया है। इनसे भी क्या है ज्यादा जीएसटी जो है वो कलेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर लैक ऑफ कवरेज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें तो इन्फ्लेशन और रेवेन्यू कलेक्शंस पर आ जाते हैं। देखो अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो है 2.10 लाख करोड़, नेट रेवेन्यू 1.92 लाख करोड़ रुपीस है। हाउएवर हमारे पास इस चीज को लेकर कोई डेटा नहीं है कि इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट कर दिया जाए तो हमारे पास नेट रेवेन्यू कितना है, बिकॉज महंगाई बढ़ रही है ना। तो जब हम जैसे हम जीडीपी भी पढ़ते हैं तो हम रियल जीडीपी पे भी नजर डालते हैं कि रियल जीडीपी कितनी है, उसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं कि महंगाई को अगर हम एडजस्ट कर दें तो भाई हमारी रियल जीडीपी कैसी है। लाइकवाइज अगर हम रियल जीएसटी रेवेन्यू की बात करते हैं तो उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास ये भी डेटा जरूर होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हमारा रियल जीएसटी रेवेन्यू कितना है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली जो हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने रिसेंटली कुछ ट्वीट्स किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा जो जीएसटी रेवेन्यू है वो प्री जीएसटी के एवरेज तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। प्री जीएसटी से मतलब है यानी कि साल 2017 से पहले की बात हो रही है। जीएसटी के आने से पहले जो रेवेन्यू में हमारा एवरेज था वो था 6.2%। जीएसटी के आने के बाद अगर हम देखें तो जो हमारा रेवेन्यू है वो 6.1% पर है, राइट। सो यानी कि अभी तक हम लोग जो है हमारा कलेक्शन अनडाउटेडली बढ़ तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है नेट रेवेन्यूज पर, है ना। और जो कि हमने देखा कि रिफंड से भी कटता है हमारा टोटल कलेक्शन। सो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 6.1% जो है हमारा नेट रेवेन्यू आ जाता है, जो कि हमारा प्री जीएसटी एवरेज से थोड़ा नीचे है। सो ये चीज़ भी कही गई है। इसके अलावा हमने देखा अभी अभी कि हमारा जो नेट रेवेन्यू है जो अप्रैल के लिए रहा है वो रहा है 1.92 लाख करोड़। सो कहीं ना कहीं ये भी जरूरत है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो है नंबर्स गवर्नमेंट के थ्रू रिवील भी किए जाए ताकि इससे क्या है रियल एस्टिमेट लग पाए। इसके बाद बात करें तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस का भी एक इशू आ जाता है बिजनेसेस के लिए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई बिजनेसेस को ये इशू फेस करना पड़ता है कि अगर वो अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं तो उनको अलग अलग स्टेट में हर स्टेट में उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। अब एक ही बिजनेस है, मान लो एक ही अगर कोई बिजनेस है जो अपने अलग अलग चेंज खोल रहा है तो उनको हर स्टेट में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा कि उनके कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएंगे, इससे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स बढ़ जाएंगे। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस भी क्या है बिजनेसेस के लिए एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में भी हमें क्या है एक बड़ा चैलेंज नजर आता है। सो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। जीएसटी क्या होता है, किस किस तरह का जीएसटी होता है, क्या चैलेंजेस हैं, और एक एनालिसिस जो है इससे मिला होगा कि हमारा रेवेन्यू जो है कैसा है, कितना ग्रो कर रहा है। आपका क्या ओपिनियन है जीएसटी को लेकर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.